चलिए सब देखें। सब लोग व्यूज के अंदर आ जाओ। व्यूज के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस, व्यूज के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस पे आ जाओ सब लोग, है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं आज? रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म है हमारा। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। तो व्यू के अंदर रजिस्ट्रेशन पे आकर दिख रहा है फॉर्म हमारा। फॉर्म के अंदर लिखा हमने एक्शन, ACTIO एक्शन। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो डेटा हमारा कहाँ जाएगा? एक्शन में लिखा इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है, यहां जाना चाहिए। और मेथड हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर? मेथड हम लेके चलेंगे यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। मेथड पोस्ट, पोस्ट से क्या होगा? एक तो डेटा हमारा कभी यहाँ पे शो नहीं होगा यूआरएल में, सब जानते हैं, डिजाइनिंग समझ सीखा है। पोस्ट से डेटा कभी यूआरएल में शो नहीं होगा, ठीक है। और डेटा कहाँ जाएगा? इस एक्शन के पास जाएगा। और ये मुझे हम कहाँ देंगे अभी चल के? यहाँ पे लगाए थे स्लैश, ये हम देंगे, विदाउट बनाएंगे एक्शन, ठीक है। हिला लेगो सुन पहले। लिख लिया? यस सर। अब नीचे आ जाओ। अब सबसे पहले डेटा हम कहाँ स्टोर करते हैं? इस फॉर्म के अंदर, जी लिखा ना नेम में, ये नेम में सबसे पहले डेटा इसी में जाके स्टोर होगा, इनपुट के अंदर नेम में, नेम। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे ना तो सबसे पहले डेटा इस नेम में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लिखो, ऐसे ईमेल वाले में लिखेंगे, इनपुट में नेम में ईमेल, लिखो ईमेल, नेम में नेम, ईमेल में ईमेल लिख लो सब लोग।
लिख लिया? अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो पासवर्ड, नेम में पासवर्ड। ठीक है, नेम में नेम और नेम में पासवर्ड लिख दिया ये चीजें। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इसके बाद देखो नीचे, अब नीचे आओगे, कंफर्म पासवर्ड है ना, इसमें नेम में स्पेस दो, देखो CON कन्फर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये लिखना ना सेम। हो गया? फिर अब क्या करो, देखो ये वाला, ये हटा दो, ये इमेज वाला है ना, इमेज वाला, इसको भी हटा दो। हाँ, इमेज वाले कोड को यहाँ से, तो नीचे इमेज वाला कोड होगा ना, इसको सब हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। कर लिया? क्या यस हटाना सर। सर, फिर से बताइएगा एक बार। ये करो ना, कहाँ तक कर लिया तुमने? सर ये कंफर्म पासवर्ड तक हो गया। हाँ, तो इसके नीचे इमेज वाला कोड दिख रहा होगा आपके में, ये वाला कोड होगा, देखो ये वाला कोड, ये इमेज वाला, इसको हटा दो, ऐसे ठीक करके। है सर। ठीक है, फिर अब नीचे आ जाओ, ये बटन दिख रहा है, बटन, इसके टाइप में लिख दो सबमिट। टाइप में सबमिट, सबमिट, ऐसा।
कर लिया। इतना काम हो गया। टैब में सबमिट लिख दिया। टैब में सबमिट, है ना, तो बोल दो, मैं बोलूँ फिर। टैब में यस सबमिट सर। कर लिया सब लोगों ने। चलो अब देखो क्या करना है इसके बाद। अब देखो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, सिंपल समझो, आपने बटन पे क्लिक किया तो सबसे पहले डेटा इस नेम में आके स्टोर होगा सबसे पहले। जब डिजाइनिंग में सीखते आ रहे हैं, है ना, इस पासवर्ड में डेटा आके स्टोर होगा, फिर इसमें डेटा आके स्टोर होगा ईमेल में, फिर इसमें आके स्टोर होगा डेटा। ठीक है, आगे समझ में। फिर डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है, मैंने कहा इस एक्शन पे जाओ, इंसर्ट स्टूडेंट में डेटा लेके जाओ। अब डेटा लेके कौन जाएगा, मेथड पोस्ट। पोस्ट की मदद से क्या होगा, आपका डेटा शो नहीं होगा यूआरएल में। ठीक है, डेटा लेके कौन जाएगा, हमारा मेथड पोस्ट। अब ये एक्शन मुझे कहाँ देना है, कहाँ बनाना होगा, डेटा हमें स्पेशली कहाँ लेके जाना है, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के अंदर जो मेथड है ना, डेटा मुझे वहां लेके जाना है। ठीक है, तो अब मैं आऊंगा राउट पे। तो फ्रंट कंट्रोलर के अंदर आ जाए। फ्रंट कंट्रोलर सब लोग आ जाए, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर। देखो इसी के नीचे, ठीक है, सिंपल, सॉरी सॉरी, पहले राउट पे जाना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा ना, राउट। पहले राउट बनाते हैं चल के यहाँ से। वो जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, राउट के पास जाएगा, है ना, क्योंकि आपने एक्शन पे क्लिक किया ना, तो वो एक्शन कहाँ जाके ढूंढेगा, यहाँ राउट पे आके, इस जगह पे आके। ठीक है, तो इंसर्ट डेटा। ठीक है, अब देखो राउट, मैं इसी को दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। अब डेटा लेके कौन आ रहा है, सब लोग। फॉर्म एक्शन। पोस्ट, डेटा लेके कौन आ रहा है, पोस्ट। पोस्ट। तो यहाँ पोस्ट। सिंपल सा, सिंपल सा क्या लिखूंगा, जो मैंने यहाँ दिया है एक्शन में ये वाला, ये। मेथड का नाम। और यहाँ ये पेस्ट कर दूंगा, ये मेथड यहाँ क्या रहेगा, देखो ये पोस्ट रहेगा, डेटा पोस्ट लेके आ रहा है ना, अब वही सेम यहाँ कर दिया मैंने। ठीक है, ये एक्शन हो गया और ये हमारा मेथड हो गया। ठीक है ना, जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करोगे ना, इस फॉर्म पे यहाँ पर, तो ये एक्शन देखेगा, डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है, और सबसे पहले डेटा कहाँ के स्टोर होगा, इस नेम के अंदर। ठीक है, आगे बस समझ में नहीं आ गई। चलो अब लिखो ये लाइन, लाइन लिखो। अभी ये एरर देगा ना, मेथड आना पड़ेगा मुझे इसका। हो गया।
कर लिया इतना? यस सर। सर ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड बताया अगर तो उसमें क्या करना होता? अभी अभी एरर दे रहा, अभी एरर देगा ना, वो ये कलर नहीं चेंज हुआ ना इसका। हाँ हाँ ठीक ठीक है सर, ठीक ये है तो ठीक वो है ठीक एरर देगा ना, वो इसका हमने मेथड के बनाया है अभी। है। नहीं नहीं बनाया लिया है, ठीक है। देखो ना, कलर देखो, ये कलर देखो, इसका कलर देखो, हाँ अंतर दोनों कलर में। ये भी चीजें गौर करा करो, है ना। अभी इसका मेथड बनाएंगे, ठीक। तो अब आएंगे फ्रंट कंट्रोलर पर। ये मेथड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, सिंपल सा। बड़ा स्लो चल रहा है। ये कारो ना बना लो, मेथड मेथड एक सब लोग एक। सब लोग एक मेथड डालें, सैमसंग का मेथड। इंसर्ट स्टूडेंट। इंसर्ट स्टूडेंट नाम से। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, है ना। ठीक है, इतना कर लो। पहले हम चेक करेंगे कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, तो ये चेक करेंगे डेटा उठ के यहाँ तक आ भी रहा कि नहीं आ रहा है। कर लिया। यस सर। अब सबसे पहले काम हमारा क्या होगा बताओ आप लोग। बताए थे लोग। देखो, अब मैम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे और ये चेक करेंगे कि डेटा उठ के यहाँ तक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। डेटा मतलब ये कंसोल हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब हम चेक किस पे करेंगे, जब हम सबमिट करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो, आपके ब्राउजर पे सिंपल लिखा मैंने यहाँ पे, देखो ये लॉगिन है। यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूंगा तो मैं ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। देखो ये सब लोग दिख रहा है रजिस्ट्रेशन पेज। अब ये फॉर्म भरना है मुझे। देखो ये भर दिया मैंने कुछ भी।
अब पहला काम क्या है, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा पता क्या होगा, जैसे सबमिट करूंगा तो मुझे ये चेक करना है कि ये वाला मेरा मेथड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे आप सबमिट करोगे तो क्या होगा, आप इस यहाँ पे आओगे, इस एक्शन पे आ जाओगे, इस एक्शन पे आएगा वो, और सबसे पहले क्या करेगा, इस नेम में डेटा स्टोर कर लेगा। ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गया? फिर वो यहाँ राउट पे आएगा, इस राउट पे आएगा, इस राउट पे, राउट से हमारे मेथड पे आ जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो इस डेटा हमारे यहाँ पे ये वाला मेथड हमारा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये घुमा, देखो ये क्या गया, इंसर्ट स्टूडेंट, ये क्या आ गया ना, इसका मतलब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब आप लोग चेक करें एक बार, ये फॉर्म भरें और सबमिट करके चेक करें कंसोल में, करें था काम जल्दी सब लोग एक बार। एरर आ गई सर। आ गया सर। इंसर्ट स्टूडेंट। मेरे कोड में तो एरर आ गई। आ गया सर मेरे में भी। हाँ आ गया सबका। एरर आ रही सर हमारे में। एरर क्या है, एरर पढ़ नहीं पा रहे हो? एरर पढ़ सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे क्या चेक करना है, डेटा, तो हम लिखेंगे req डॉट बॉडी, क्या लिखेंगे, req डॉट बॉडी, मतलब देखो यहां तक रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आ रही है, बॉडी में हमारा क्या आउट क्या आएगा, डेटा आउट क्या आएगा। ठीक है, डेटा कौन सा आउट क्या आएगा पता है आप लोगों को, ये जो आपने नेम में भरा है, ये इसमें इसमें नेम है ना, नेम, ये नेम, इसमें डेटा आउट क्या आएंगे। req डॉट बॉडी के अंदर डेटा पता कहां से आता है, इनपुट के नेम में से आता है। मैं लिख लेता हूं, इनपुट नेम, ठीक है, डेटा आउट क्या आता है इनपुट के नेम से। इनपुट के अंदर जो आपने नेम डिफाइन किए ना, ये वेरिएबल, उसमें से डेटा आउट क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप चेक करते हैं दोबारा फॉर्म भर के, तो आप लोग चेक करें, ये लिखो req डॉट, लिखो req डॉट बॉडी, और सेव करना, फॉर्म को रिफ्रेश करना, फिर भरना।
क्या है आउटपुट? अनडिफाइन है सर। हाँ, अनडिफाइन आया। तो जी इसका सर, मतलब क्या, अनडिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी लोगों का सबका अनडिफाइन आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यस सर, डेटा अनडिफाइन आ डेटा रहा उठ के नहीं आया। अनडिफाइन आया। अब डेटा उठ के नहीं आ रहा। देखो क्या होता है, मैं बताऊँ आपको। जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करते हो ना, तो क्या होता है कि डेटा यहाँ से जाता है, इस यूआरएल के थ्रू डेटा जाता है। और जो डेटा आता है ना, वो आता है, हमें जो डेटा चाहिए वो चाहिए की वैल्यू के फॉर्मेट में, है ना, कुछ ऐसा चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट डेटा चाहिए मुझे। और वहां से डेटा जो आ रहा है वो सिंपल तरीके से आता है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, ऐप पे कोड करना होता है। वो क्या करेगा, हमारे डेटा को कन्वर्ट कर देगा एक तरह की ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, मतलब की वैल्यू के पेयर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो एक कोड में यहाँ पे करते हैं, देखो मैं देता हूँ डेटा। अब समझ में आ रहा है क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। अब डेली की रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ये आप लोग याद रखना। अब डेली की रिकॉर्डिंग यहां से बंद। अब रिकॉर्डिंग तब हुआ करेगी जब आप क्लास नहीं ले पाओगे, उस दिन की रिकॉर्डिंग करेंगे। अब समझ में आ गया, इतना तो सेटअप करना आपको आ गया, समझ में आ गई चीजें। अब डेली क्लास नहीं हुआ करेगी, जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाए उस दिन मैसेज जरूर करें। और अगर आपने मैसेज नहीं किया तो आपकी रिकॉर्डिंग छूट गई, फिर आपका लॉस होगा। ठीक है। नहीं तो आप लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहते हो कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसको देख लेंगे। ठीक है। तो आप याद रखना, अब डेली क्लास रिकॉर्ड आज की तो मैंने कर दी है, अब आगे से डेली क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी। नहीं तो बच्चे छुट्टी मार लेते हैं, उन्हें वो सीरियस ही नहीं है उस चीज़ को लेके। उन्हें पता है कि रिकॉर्डिंग अभी सब ग्रुप में डाल ही देंगे, आराम से देख लेंगे घर पे, है ना। रिकॉर्डिंग से होना होता तो पीरियड वैसे ही हो जाता फिर तो अब देखो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल। एक मिनट यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ मिल जाएगा, लिंक गूगल पे क्लिक करता हूँ। बॉडी पार्सन एक कमांड होती है, कोड होता है। ये लाइन लिखनी होती है सिंपल सी। तो मैं यहाँ पे आया, डबल स्लैश लगाया मैंने, और यहाँ पे कर दिया मैंने एक्सप्रेस, EXPRE एक्सप्रेस। ठीक है। एक्सप्रेस यूआरएल इनकोडेड। ठीक है। ये क्या करेगा, जो वहां से कोड आएगा ना उसको कन्वर्ट कर देगा की और वैल्यू में, और हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। देखो आपको दिखाता हूँ। देखो मैं अभी फॉर्म भर के दोबारा सबमिट करूंगा ना, तो अब देखना डेटा उठ के हमारे में आ जाएगा। यहाँ पे गया,
रिफ्रेश किया, ये भरा, देखो मैंने, आप सब देखना, 1 2 3 सबमिट करूंगा। जैसे सबमिट करूंगा आपको पता होना चाहिए, जैसे हम सबमिट करेंगे ना, सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, इनपुट के अंदर नेम में, और फिर वो एक्शन देखेगा कि डेटा लेके हमें कहाँ जाना है, लेके कौन जाएगा, पोस्ट। क्लिक किया, अब देखो देखो डेटा उठ के आ गया, देखो देखो उठ के आ गया, ऑब्जेक्ट ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई उसकी। अब इसने क्या किया, एक्सप्रेस यूआरएल इनकोडेड ने आपके कोड को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, की और वैल्यू के पेयर में पहुंचा दिया। देखो ये, अब ये नेम जानते हो, नेम जो कहां से आ रहा है, ये नेम जो वाला नेम है जो इनपुट के अंदर आपने डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया ना आपने, देखो ये नेम इसमें डेटा आ रहा है, ये वाला नेम है। ये ईमेल कौन सा है, ये वाला, देखो हमारा पी कैपिटल है, कन्फर्म पासवर्ड का, देखो देखो नीचे आ पा रहा हूं, देखो देखो ये पी दिख रहा है कैपिटल, देखो ये पी कैपिटल है, दिख रहा है। तो आपको देखो, एक जब भी आपका डेटा उठ के आए तो आप ये चेक कर रहे हैं नेम इन पासवर्ड, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि req.body में डेटा कहां से आता है, तो आप क्या बोलोगे, इनपुट के नेम में से उठ के आता है। ये जो फील्डें आ रही हैं, ये फील्ड है और ये फील्ड दोनों सेम हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना था, ये फील्ड है। बात समझ आ गई नहीं आई, इसलिए घर पे प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं एक बार और प्लीज बता दीजिए, अभी कॉल आ गया था सर का। एक मिनट रुको, प्लीज। समझ आ गया। आरी की बॉडी करो और यहाँ पे ये कोड पेस्ट करना है, तभी डेटा उठ के आएगा आप लोगों का, ये कोड, ठीक है। ऐप पे जाके पेस्ट करना है और फिर आरी की बॉडी करोगे और डेटा उठ के आ जाएगा। करो इतना चेक।